इस वक्त प्रोग्राम बेनकाब सबूत की टीम गुलिस्तान जौहर में मौजूद है और हमारी मौजूदगी की वजह यह है कि आज हम उन लोगों को बेनकाब करने जा रहे हैं जो एग्रीकल्चर ज़राअत के शोबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि लाखों रुपए का, अरबों रुपए का किसानों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हमारी टीम के मुताबिक जो इस वक्त हमारे पास ज़राए के मुताबिक जो इतलात हैं मसूल हुई हैं, बताया ये जा रहा है कि यहाँ से चंद कदम के फासले पर एक ऐसा कारखाना, एक ऐसी फैक्ट्री जो है जहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं और वहाँ पे जाली यूरिया जो है वो तैयार की जा रही है। अब जाली यूरिया कैसे तैयार की जाती है और किस इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, ये हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ शोबे ज़राअत से जो ताल्लुक़ रखने वाले एक ऑफ़िसर जिनका नाम अब्दुल गनी है और डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर इस वक्त ये फाइज़ हैं, ये हमारे साथ हैं। ये इस ऑपरेशन में हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अपनी मज़ीद टीम को जो है इन्होंने यहाँ पे मदऊ किया है। और अब थोड़ी देर के बाद कुछ शोबे ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले इनके मातहत जो इंस्पेक्टर है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। वो हमारी टीम के साथ उस जगह पर जाएंगे, उस लोकेशन पर पहुँचेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जाली यूरिया जो है वो तैयार की जा रही है। अब्दुल गनी साहब, ये बताएँ कि यूरिया का इस्तेमाल क्या है और पाकिस्तान के अंदर इसकी तैयारी के क्या मराइल हैं? असल में देखें ना, जो यूरिया एक खाद का किस्म है जो पौधों की बढ़ोतरी में काम आता है। मोस्टली जो पाकिस्तान में जो यूरिया के प्रोड्यूसर हैं वो दो बड़ी कंपनियां, एक फौजी फर्टिलाइज़र है और एक एंग्रो कंपनी है। ये दोनों बड़े प्रोड्यूसर हैं जो पूरे मुल्क को सप्लाई करते हैं यूरिया खाद। और दूसरी, कभी कभी जब शार्टेज होती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाहर से यूरिया इंपोर्ट करती है। वो अलग से जो जहाज़ पे आती है वो थ्रू MNFL, ये जो नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड है, उसके ताउन से बाहर से इंपोर्टेड यूरिया आती है। बाकी ऐसी कोई मतलब वो प्राइवेट बंदा, इस तरह की कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है जो इस तरह का काम करे या इस तरह का अगर कर रही तो वो इलीगली कर रही होगी। अच्छा, इलीगली कर रही है। लेकिन गनी साहब ये बताएं कि जब ये यूरिया जहाँ तैयार की जाती है, जैसे अभी आपने बताया कि ये कारखाने या फैक्ट्री रहायशी जगहों पे बनाई जा सकती हैं, इनकी इजाज़त होती है? अगर होती है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या उसको इजाज़त दी जा सकती है? दूसरा, इसके साथ साथ जैसे अभी आपने बताया कि इल्लीगल का मतलब क्या है, कि मतलब ये ऐसे तैयार ही नहीं हो सकती? असल में ये है ना, देखें, पहली बात तो इलीगल का मतलब ये है कि उनके पास कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी नहीं होगी। अगर किसी के पास गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी है तो वो बराबर रजिस्टर्ड होगी, उसकी ब्रांड रजिस्टर्ड होगी, उसकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो रजिस्टर्ड होंगी। और दूसरी, आपने कहा है कि ये रहायशी इलाका, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है लॉ में कि आप रहायशी इलाके में बनाना तो दूर की बात, आप स्टोर भी नहीं कर सकते। वो स्टोर करने के लिए भी आपको रहायशी इलाके से दूर वो अपना वेयर हाउस बनाना पड़ता है। अब जब हम वहाँ पहुँचेंगे और जिन चीज़ों की मैंने निशानदेही की है वो सारी निशानदेही जो है वो साबित हो जाती हैं। वो रहायशी इलाका भी है, कमर्शियल एरिया भी ना हो और उनके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी ना हो जिनकी आपने बताया कि अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो तो वो गैर कानूनी तौर पे ही काम कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद शोबा ज़राअत के अंदर एज ए डिप्टी डायरेक्टर आपके इसमें डोमेन में क्या है, क्या अहकामात जारी किए जाएंगे, क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा, उनके साथ क्या बर्ताव होगा, क्या वो कारखाना या फैक्ट्री सील हो जाएगी, क्या उनमें गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं, कौन सी ऐसी तरीक़ेकार होगी कि जो शोबा ज़राअत में बतौर डिप्टी डायरेक्टर जो है आप अपने अहकामात जारी कर सकते हैं? हाँ, असल में ये है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें हमारा जो, अगर फर्टिलाइज़र के हवाले से बात करते हैं तो हमारे अपने सूबे सिंध का एक्ट बना हुआ है, सिंध फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट। उसके हिसाब से अगर कोई भी लीगल करता है तो हम पहले तो उसका परमिशन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन देखते हैं। वो नहीं है तो उसका जो भी मटीरियल होगा उसको हम सीज़ करते हैं। सीज़ करने के बाद उसमें से सैंपल लिए जाते हैं और सैंपल क्वालिटी एनालिसिस के लिए भेजे जाते हैं। और अगर पेस्टिसाइड है तो उसमें हमारा लागू होता है पाकिस्तान एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस। उसके हिसाब से फिर उनकी जो है वो अगर प्रोडक्ट इलीगल होगी, रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसको भी उसी हिसाब से सीज़ किया जाएगा, सैंपलिंग होगी और उसके खिलाफ अगर उसके जो सब स्टैंडर्ड आती हैं और अगर वो गैरकानूनी साबित होती है तो पेस्टिसाइड में उनकी FIR दर्ज होती है मुतल्लका थाने पे। और अगर फर्टिलाइज़र है तो उसकी मुतल्लका कोर्ट ऑफ लॉ में डायरेक्ट चालान होता है। देखें नाज़रीन, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कराची डिवीज़न अब्दुल गनी साहब थे। इनकी गुफ्तगू सुनी, इनको हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, साथ रखा है ताकि जब हम उस लोकेशन पे पहुँचें जो हमारे ज़राए हैं, जो मुकामी सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने निशानदेही की है कि एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचाने वाली वो माफिया जो इस वक्त काम जारी रखे हुए हैं, जाली यूरिया जो है वो तैयार की जा रही है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे
तो अब्दुल गनी साहब भी हमारे साथ होंगे। इनकी टीम के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। चंद मिनट के बाद जो है दीगर लोग यहाँ पहुँचेंगे, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के अफसर जो है वो यहाँ टीम में शामिल हो जाएंगे। सुपरविज़न इनकी जारी होगी। दौरान सफ़र जो है जब हम जौहर मोड़ से यहाँ पहुँचे गुलिस्तान थाना पुलिस स्टेशन के हदूद में, तो जो एडिशनल डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर सरताज साहब, उनकी तरफ से इनको कोई खसूसी हदायत जारी की गई हैं, जिन पर ये अमल दरामद कराते हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और मज़ीद टीम के कुछ लोगों को जो है अपने इस प्रोग्राम में के अंदर वो शामिल करेंगे, ताकि कोई कोताही जो है वो सामने ना देखी जाए, कोई कोताही ना बरती जाए। तमाम भरपूर तरीके से इस लोगों के ख़िलाफ़, इस माफिया के ख़िलाफ़ जो जाली अद्वियात तैयार कर रही है, जो जाली यूरिया तैयार कर रही है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और जैसे इन्होंने कहा कि अगर ये लोग रहायशी इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं तो इसकी तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है, और इस इजाज़त ना होने पे ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से जो है कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। इस वक्त मेरे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी कराची राशिद कमर साहब हैं। राशिद साहब, अब्दुल गनी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और जो इस वक्त आपके पास जो मालूमात हैं, नाज़रीन को बताएं कि इस माफिया से जो जाली यूरिया या जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक जो अद्वियात हैं, जब वो जाली तैयार की जाती हैं, किसान को इसमें कितना माली नुकसान होता है। और इसके साथ साथ जब ये फ्रूट सब्ज़ियाँ जब मार्केट में आती हैं, जाली अद्वियात का इनके ऊपर छिड़काव होता है, तो इंसानी सेहत के लिए इस पे इंसानी सेहत पे क्या असरात पड़ते हैं? ये देखा जाए तो कई एकड़ में जो फसल होती हैं, ये अद्वियात दवाइयों के लिए उस पर डाली जाती है ना, उसमें होता ये है कि इसमें ऑलरेडी जो ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके अंदर जो ना काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि एक जो केमिकल है जो इंपोर्ट होता है, जो पाकिस्तान में बनता ही नहीं है, इंपोर्ट होता है, तो उसकी एक पूरी एक लिस्ट होती है, उसकी चीज़ें होती हैं उसकी, कि उसको शामिल करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। अच्छा हाँ, यहाँ हो ये रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर ना उनके पास कोई मशीनरी है, ना इनके पास कोई चीज़ है, ठीक है। ये नौसरबाज ग्रुप है जो फर्टिलाइज के शोबे को जो ना बदनाम करने की साजिश कर रहा है किसी तरीके से। साहब, मैंने राशिद साहब से भी एक सवाल किया, उसी को मज़ीद आगे लेके चलते हैं, आप उसमें मज़ीद वजाहत कर दें। जब जाली अद्वियात से मुराद यूरिया या यूरिया खाद जैसी जो चीज़ें जो ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल होती हैं, इसकी जाली बनने से किसान को कितना माली नुकसान, और फिर जब ये ज़मीन पर छिड़काव कर दिया जाए, सब्ज़ी या फ्रूट, उससे जो चीज़ मुतासर होती है, मार्केट में आती है, इंसान जब उस चीज़ को ग़ज़ा के तौर पे इस्तेमाल करता है, हमारे जिस्म में जाता है, तो ये जाली अद्वियात इंसानी अज़ा पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? जैसे ना आप जो कह रहे हैं कि जाली अद्वियात, हम उसको अद्वियात मानते नहीं, वो जहर है। वो अगर एक्चुअल जहर भी है, अगर कोई इम्पोर्टेड जहर भी है और रजिस्टर्ड भी है, हम उसकी ममानत करते हैं। हम काश्तकारों को भी यही कहते हैं कि भाई कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि एक नॉर्मल जहर का भी 10-15 दिन तक पौधे के अंदर असर रहता है। और आजकल जो सब्जियों पे धड़ाधड़ स्प्रे कर रहे हैं लोग, शाम को स्प्रे करते हैं, सुबह को वही सब्जियाँ मार्केट में आ जाती हैं। तो इसी वजह से लोगों में बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, कैंसर, नज़ला, ज़ुकाम और नज़रों की बीनाई की कमज़ोरी, ये सारी इसी वजह से हो रही है। और हम तो यही कोशिश करें, हमारा एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, हम लोगों को यही समझाते हैं फार्मर्स को कि भाई आप नेचुरल कंट्रोल पे जाएं, आप ये ज़रूरी जहरों का इस्तेमाल कम से कम करें, मजबूरी की हालत में करें। और अगर कर रहे हैं तो कोई अच्छा सा कोई रिपोर्टेड कंपनी का इस्तेमाल करें, लोकल वगैरह इस्तेमाल ना करें। उसमें ये कि एक तो लोकल जहर का आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे, कीड़ों में मुदाफ़त आ जाती है, कीड़े मरते नहीं, फिर ये आपका अलग से नुकसान होता है। और दूसरे जो आप खाद की बात कर रहे हैं, तो उसमें खाद में जो यहाँ पे जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो यूरिया होता है, जो यूरिया आपका जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाती है। अच्छा, गनी साहब, आम किसान को कैसे पता चले कि ये अद्वियात, ये यूरिया, ये खाद या फल या सब्ज़ी में इस्तेमाल होने वाली कोई भी दवाई ये असली है या नकली है? इसकी कैसे आगाही की जाए? इसकी कोई मुहिम है कि आम किसान को, लोकल सतह पे जो छोटे किसान होते हैं, जो गली मोहल्लों के अंदर सब्ज़ी उगाते हैं, तो उनको कैसे इसकी आगाही हो, उनको कैसे इसकी मालूमात दी जा सके कि ये चीज़ असल है, ये नकल है? देखिए ना, हमारा एक पूरा नेटवर्क है ऑफिस का ना, तहसील लेवल पे हमारे ऑफिस बने हुए एग्रीकल्चर के,
वो भी हमारे जो फील्ड स्टाफ है, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, हमारे फील्ड असिस्टेंट्स हैं, वो फील्ड में विज़िट करते रहते हैं और इससे हवाले से किसानों को आगाही देते रहते हैं कि भाई, और इवन उनका फसल का मुआयना भी करते हैं। हमारे ज़िले लेवल पे भी ऑफिसें हैं, पूरी सिंध लेवल में हमारे पूरा नेटवर्क है। लेकिन अगर कोई बंदा, आप अगर अपनी मिसालें लें, कोई किसी का बच्चा बीमार होता है या ख़ुद बीमार होता है तो पता करता है कि यार कौन सा अच्छा डॉक्टर, कौन सी अच्छी अस्पताल में वहाँ जाऊँ। लेकिन फसल के हवाले से ये लोग रिलाय करते हैं कि किसी भी दुकानदार के पास चले गए कि भाई मेरे फसल में ये दुकानदार अपनी बिक्री के लिए कोई 4 दवाइयाँ पकड़ा देगा, उसमें जाली भी दे सकता है, असली भी दे सकता है। तो असल मसला ये है कि अगर किसी के साथ मसला आ रहा है तो आप पता करें कि भाई वहाँ का कोई ज़राई नुमाइंदा आपके इलाके में डिप्यूटेड है, या आप किसी का ज़राई ऑफिस का पता करें, अगर आपको पता नहीं किसी से पूछ लें। और दूसरा ये कि अब तो मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर एडवर्टाइजमेंट भी आती रहती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी आपको वहाँ पर नॉलेज मिल जाती है। देखिए नाज़रीन, अब हमारे साथ अब्दुल गनी साहब, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कराची डिवीज़न, तमाम तर सूरत हाल से इन्होंने हमारे नाज़रीन को आगाह किया कि असल और नकल इसकी शनाख्त कैसे होती है। कम पैसों के लालच में हमारे किसान भाई भी कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी हमाकत कर देते हैं कि असल चीज़ को छोड़कर नकल की तरफ वो चले जाते हैं, और उसका नुकसान क्या है, सस्ते की तरफ उसका नुकसान क्या है। मैंने अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अद्वियात, लेकिन अब्दुल गनी साहब ने मेरे इस लफ्ज़ को भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है। इन्होंने इस लफ्ज़ के बदले में एक लफ्ज़ जो है उसका इस्तेमाल किया, जहर। इन्होंने ये कहा कि ये अद्वियात नहीं है, ये जहर है। इस जहर को ये ममनू है, और कराची के जो देही इलाके हैं जहाँ पे इस तरीके की फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, उनको हमने फ़ौरी तौर पे जो है उनका सदेबाब करना है। इस जहर बनाने वाले फैक्ट्री या कारखाने को रोकना है, बंद करना है। ना सिर्फ बंद करना है बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ काम करना है जो इस जहर को तैयार कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पे ये फैक्ट्री या ये कारखाना इस वक्त अपना काम जारी रखे हुए कि जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था वो तो तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और जो हमारे ज़राए थे जिन्होंने ये मालूमात फ़राहम की थी कि एक गैर कानूनी तरीके से एक छोटी सी फैक्ट्री या कारखाना जो है उसमें काम हो रहा है, 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं, और एक जाली यूरिया जो है वो तैयार की जा रही है। और जाली यूरिया जब तैयार होगी तो ये वो मार्केट में जाएगी, इसका इस्तेमाल। जी हाँ, देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लें। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये गनी साहब भी देख रहे हैं और लोग भी बता रहे हैं कि इससे में कोई अभाम नहीं रहा। यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है हुआ ये है कि फैक्ट्री मौजूद है, और लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो गायब हो गए हैं, वो जा चुके हैं। मेन गेट आपने देखा था, मेन गेट पे कोई ताला नहीं लगा हुआ था, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि शायद कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन जब दरवाज़ा गेट को खटखटाने के बाद कोई आवाज़ नहीं आई तो फिर हम अंदर आए और गेट खुला हुआ था। अंदर आके देखा है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जाली यूरिया तैयार की जा रही है, और ये एक जहाँ जिस एरिया में हम मौजूद हैं ये रहायशी इलाका है, ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, रहायशी इलाका है। अब अब्दुल गनी साहब जो है इनके जो इख्तियारात हैं उनका ये क्या इस्तेमाल करते हैं, आगे चल के क्या इसके अंदर जो है मज़ीद उन लोगों की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। ये अब हम देखते हैं कि अब्दुल गनी साहब जो है अब आगे का जो इकदाम है वो क्या उठाने जा रहे हैं। में जो है मामलात हुए हैं जिसकी वजह से जो है कोई यहाँ पे उनको इतला दे दी गई है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, पुलिस भी आ रही है, तो भाग जाएं, और वो भाग गए। हो सकता है भाग गए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे नाज़रीन को बताएं जी जी कि इनका कितना नुकसान है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। असल में देखें ना, जो मैं आपको बता दूं कि जो 2 नंबर चीज़ जो भी होती है, जो जैली चीज़ें होती हैं, जब आप वो इस्तेमाल करते हैं, एक तो आप जिस चीज़ की पेमेंट कर रहे हो आपको प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिल रही, आप जिस चीज़ के पैसे भर रहे हो आपको वो चीज़ प्योर नहीं मिल रही। और दूसरा इसका नुकसान ये है कि ये आपकी ज़मीन को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देता है, आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतासर करता है। जैसे हम अंदर आए, जैसे हम यहाँ अंदर पहुँचे और ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई कि जो हमें बताया गया था वैसा ही है, सिर्फ वो अफराद नहीं है, तो क्या आपने डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया, उनको ये मालूमात फ़राहम की, उनकी तरफ से क्या हदायत जारी की गई हैं अभी? जी मैं उनको डायरेक्टर साहब से मैं राब्ते में हूँ, और हमारा डायरेक्टर जनरल जो है पूरी सिंध पे, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मुनीर जुमानी अमन हमारे डायरेक्टर जनरल, उनकी खास हिदायत है कि भाई इनसे अपने मुकम्मल जो है जो लॉ के मुताबिक इनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, और हो सकता है वो डायरेक्टर जनरल खुद भी जो है वो इसको विजिट करे और इसके खिलाफ इनिशिएटिव। आज मुमकिन है? आज तो मुमकिन है, क्योंकि उनकी आज कहीं मीटिंग है कहीं पे डायरेक्टर जनरल की, आपको पता है इलेक्शन का चक्कर चल रहा है ना, तो अगर हमारे सारे अफसरान जो है ना
वो इन ड्यूटियों के चक्करों में लगे हुए हैं, मसरूफ है। कभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमिश्नर के पास जा रहे हैं। तो इसीलिए वजह देर भी हमें इसलिए हो गई क्योंकि हमारे पास वो स्टाफ कम था। फिर मैंने एक स्पेशली अपने दूसरे किसी स्टाफ वाले को बुलाया था कि हमारे स्टाफ, इनका सुनील सिकंदर है। सुनील सिकंदर है साहब, थोड़ा आप कुछ लेट हुए हैं जिसकी वजह से हमें मायूसी हुई है। यहाँ पे वो लोग जा चुके हैं। अगर वो उनकी गिरफ्तारी होती है, हमारे सामने आ जाते, तो बहुत कुछ कार्रवाई बेहतर अंदाज से हो सकती थी। उन लोगों के चेहरे हम नाज़रीन को दिखा सकते थे कि कौन लोग हैं। अच्छा, ये तो मजदूर ही होंगे, लेकिन कम से कम हम मालकान तक पहुँच सकते थे, ऐसा मुमकिन था जी। तो वक्त की वजह से ये कुछ हुआ। अच्छा, अब ये जो चीज़ें आप जो जिसकी इस वक्त एंट्री कर रहे हैं, ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये साल्ट हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के साल्ट हैं। आपको ये देखें लिखा हुआ है ना, ये जिसको हम एप्सम साल्ट भी कहते हैं नमक के तौर पे। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये मुख्तलिफ किस्म के साल्ट हैं जो उसमें यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र में, ये इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो बोरी के अंदर जो केमिकल है जी जी, ये ठीक है, लेकिन इसको गलत अंदाज से गलत चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल। देखें ये साल्ट है, साल्ट में तो देखें कोई मसला नहीं कि देखें ये लिखा हुआ है कि कहाँ की लेबॉर्ट्री का, ये लाहौर से इन्होंने कोई मंगवाया है, ये साल्ट है। अब नमक ज़ाहिर इस नमक में तो क्या मिलावट कर सकते हैं, नमक ही है। लेकिन ये जब हम जानते हैं अमोनियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, ये उसकी जगह जो उसमें प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट है तो खाली वो सिर्फ नमक मिला देते हैं, जिससे ज़मीन और ख़राब हो जाती है नमक डालने से। प्लाट है। हाँ, जब हम यहाँ पहुँचे तो लोग यहाँ सुने ना सर, आप इस इलाके के यूनियन इंचार्ज हैं? यूनियन के इंचार्ज मैं नहीं हूँ। अच्छा। मैं महल्ले का एक हूँ, जिम्मेदार बंदा। ठीक है, कौन सा मोहल्ला है? आप सुनो वीडियो नहीं। आपने वो ड्रम क्यों दिया उनको? किसको? वो जो बंदा अंदर से ड्रम लेके गया। देखिए वो अभी अंदर पड़े हुए हैं। तो मेरी बात सुनो, ड्रम पड़े हुए हैं ना, ड्रम मसला नहीं, ड्रम तो इसी वजह से होना है ना। आपने वो ड्रम क्यों दिए उसको? चलो मैं वापस रिटर्न। नहीं, आपने ड्रम क्यों दिया? एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए, एक तो 2 नंबर यूरिया यहाँ बन रही है। सुने ना, आपने मौके से फायदा उठाया, आपने वो ड्रम उस शख्स को क्यों दिए? नहीं, ड्रम पहले अच्छा, वो ड्रम आपकी मिल्कियत है? आप सुनो मेरी मिल्कियत नहीं है। सुनो मेरी बात, आपने किस हैसियत से वो ड्रम दिए? आप मेरी बात पहले गौर से सुनो, तसल्ली के साथ। जी बोले। सुनो मेरी बात, आप वीडियो नहीं बनाओ, ठीक है? मैं सर से बात कर देता हूँ। नहीं सर, सुनो तो पहले बात मेरी। भाई बोलो ना, सुन रहा हूँ ना, कैसे सुनूंगा? बोलो यार, बताओ ना, सुन तो रहा। आपने ड्रम क्यों दिया? यहाँ से जो चीज़ सीज होनी है आपने ड्रम उठा के दिए, तो क्यों दिया भाई? ड्रम क्यों दिया आपने निकाल के? आपने क्यों ड्रम उठाया यहाँ से? आपने ड्रम उठाया? हाँ। क्यों? सुनो मेरी बात सुनो। आपकी मलकियत है? किसकी? आपकी। ड्रम आपकी मलकियत थी, फिर आपने क्यों दिए भाई? सुन तो सही, पहले पहली बात सुनो, पहले मैं बात सुनो। आप आ जाओ दादा, ताजो। देखें, ये जो शख्स जा रहे हैं, मैं इसके नाम से ना वाकिफ़ हूँ, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐन मौके पे एक शख्स को बुलाया और अभी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, ये चीज़ें सीज़ होनी है। और इन्होंने मौके से क्या फ़ायदा उठाया? ड्रम उठाया है, ड्रम के अंदर कुछ चीज़ें थी, वो इन्होंने अपने एक बंदे को उठा के दे दी हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तो इलाके की सतह पे कोई भी शख्स आएगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर खड़े हुए, ये इंस्पेक्टर खड़े हुए, और ये शख्स जो है, ये इलाके का कोई अपने आप को जो है एक शख्स ऐसा ज़िम्मेदार शख्स बता रहा है, तो इस फैक्ट्री से एक ड्रम भी उठा के उस शख्स को दिया। किस हैसियत से दिया? अब ये जवाब देने से कासर है। तो ड्रम वापस मंगवाएं भाई, मैं 15 पे कॉल कर रहा हूँ। हाँ, वापस रखो। नहीं, आपको नहीं देना चाहिए था। अभी देखें, काम चल रहा है, आपको ड्रम यहाँ से नहीं उठाना चाहिए। आपने चोरी की है, ये चोरी कहलाता है यार, ये चोरी आपने किससे इजाजत ली? सर, आपने किसी के घर पे दावा बोल दो। दावा नहीं, मेरे साथ ये दावा है, ये डिप्टी डायरेक्टर जाली है। नहीं, ये डिप्टी, फिर ये दावा कैसे हो गया? ये डिप्टी डायरेक्टर जाली है क्या? मालिक, ये डिप्टी डायरेक्टर जाली है? नहीं है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नहीं है? हाजिर है, बिल्कुल है भाई। डिप्टी साहब को ये कह रहे हैं दावा बोला है, ये डिप्टी डायरेक्टर भी जाली है भाई। हमने परमिशन आपने पूछा, आपने बोला ठीक है भाई। आपने क्यों ड्रम लिया भाई यहाँ से? वो ड्रम वापस कर दो। लाओ वापस ले सकते। बाकी यार बाकी क्या यार, बाकी की क्या यार, इसमें मेरी आपसे कोई यारी है, दोस्ती? ड्रम लाओ वापस यहाँ पे रखो। ये कह रहे हैं कि हमने ढाबा बोल दिया। मेरे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, और उसके बाद मैं धावा बोल रहा हूँ। यानी कि ये डिप्टी डायरेक्टर भी जाली हैं। साहब, ये शख्स जो आया था अभी आपको बाहर लेके गया, क्या कह रहे? मुझे कह रहा था कि साईं आप ये इसको जो मैं मालिक को देखता हूँ, बुलाता हूँ, मैंने उसको कहा कि भैया सामान वापस लाओ। मुझे उसने कहा
कि आपने एक प्लाट के ऊपर किसी की मलकियत पे धावा बोल दिया है। धावे का मतलब फिर आप भी जाली हैं, मैं भी जाली हूँ, हम गैर मुतलका लोग हैं, मैं आपको हम बताता हूँ, गैर कानूनी काम कर मैं रहे हैं। आपको बताता हूँ कि सिंध फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट में ये इंस्पेक्टर के पास पावर होता है कि जहाँ पे भी कोई जाली चीज़ बन रही है वो बगैर किसी के परमिशन के उसकी प्रीमाइसेस में एंटर हो सकता है। उस शख्स की जो आपने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू सुनी, वो कह रहा है कि आप लोगों ने धावा बोला है। कोई पता नहीं यूनियन का बंदा है, भाई, वो अपनी यूनियन गिरी दिखा रहा है मेरे ख्याल में। भाई यूनियन गिरी दिखा रहा है, वो क्यों लेके गया? इसका भी नाम, इसका भी नाम, कहा है कि भाई उसको ड्रम वापस ले आओ जो ये सीज होनी है ना सर, सारी चीजें। मैंने आपसे क्या कहा, सील या सीज? आपने कहा सीज, तो वो यहाँ से ड्रम क्यों लेके गए? सारी मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अच्छा बाहर ले जाके क्या कह रहे थे वो आपसे? वो कह रहे थे कि भाई ये ड्रम मेरा काम का है, खाली पानी का ड्रम है, और ये जो है मैं यूनियन का बंदा हूँ, ये प्लाट मेरा नहीं है, कोई बंदा यहाँ से होए वो मैं उसको कोशिश करता हूँ लोकेट करता हूँ। मैंने कहा भाई आप ये चीज़ ड्रम वापस कराओ, मैंने कहा वो वापस लेने गया होगा ड्रम अभी। देखें नाज़रीन, ये जो जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे जाली यूरिया बनाई जा रही थी, जाली यूरिया बनाई जा रही थी। इस वक्त हमारी टीम के साथ मुकामी सहाफ़ी, न्यूज़ पेपर से जो ताल्लुक़ रखने वाले कुछ रिपोर्टर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गनी साहब, उनके साथ उनके असिस्टेंट इंस्पेक्टर हैं, यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पहुँचे हैं। सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब ख़ुद जो है सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी किस चीज़ की कितनी तादाद है वो लिखी जा रही है, सब कुछ है। लेकिन एक ऐसा शख्स यहाँ पहुँचता है जो इलाकाई सतह पे कहता है कि मैं एक यूनियन का नुमाइंदा हूँ। अब उसने क्या किया कि वो यहाँ आया और मौका की तलाश में था और फौरी तौर पे इन ड्रमों में से एक ड्रम उठाया। ये ड्रम ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 से 3,000 का हो सकता है। ये ड्रम उठाया और यहाँ से लेकर बाहर चला गया। अब वो ये कह रहा है कि हमने इस खाली प्लाट पे, ये किसी की मलकियत है, हमने खाली प्लाट पे धावा बोल दिया है। अब ये धावा है, एक खाली प्लाट पे गैर कानूनी काम हो रहा है, जहर बनाया जा रहा है, हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं, इलाके के लोगों को बता रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहा है कि धावा है। तो फिर डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है, मैंने इनसे सवाल किया कि धावे का मतलब तो ये होता है कि हम किसी के घर में कूदे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी डोमेन, अपनी इख्तियारात का वाज़े इस्तेमाल करते हुए हमें बताया कि वो उनके पास क्या इख्तियारात हैं। अगर कहीं जाली यूरिया या इस तरीके की अद्वियात जो बनाई जा रही हैं, उनके पास डोमेन है, इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि लोग यहाँ से फ़रार हो गए हैं, सिर्फ खाली फैक्ट्री है, खाली फैक्ट्री के अंदर जो है वो तमाम सामान पड़ा हुआ है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब जो है इलाकाई सतह पे इस मोहल्ले के कुछ लोग हैं, वो शायद लड़ना चाहते हैं और माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हमने 15 पे कॉल कर दी है। अब जो है कोई मालिक जो है, उनका नाम आया है सैयद ज़ुहैब बताया जा रहा है सर। सैयद ज़ुहैब अली जो है वो बताया जा रहा है मालिक है यहाँ के। और ये ड्रम आ गया भाईजान, इधर आए। ये देखें, ये भाई अभी जो है ये ड्रम लेके आए। ये देखें, ये ड्रम जो है यहाँ से उठाया। क्यों उठाया गया, मेरा ये सवाल था, ये ड्रम क्यों उठाया गया? एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और एक शख्स खामोशी से आता है, ड्रम उठा के ले जाता है। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि मैं हर उस चीज़ की यहाँ पे उस शख्स से जो एक ज़िम्मेदार है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी में आते हैं कि एक एक चीज़ की यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, एक चीज़ की एंट्री होनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि ये तमाम एंट्रियाँ कोर्ट में पेश की जाएंगी चालान के साथ। तो एक इलाकाई सतह पे एक शख्स, उसको किसने इख्तियार दिया कि वो एक खाली ड्रम उठा के बाहर लेके चला जाए? जो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, ये वो है कि जो घुसते फाड़ देता है इंसान को। ये तेजाब नहीं है सर, ये वाला है 99% वाला, ये अलाउ नहीं है। ये तेजाब है, दिखाओ इसको ज़रा। देखो, एसिड है, बिल्कुल एसिड है ये। एसिड है जी हाँ। ये कितना खतरनाक है? ज़ाहिर एसिड तो खतरनाक ही होता है। आपको देखें ना, बगैर इसकी डाइल्यूशन के प्रॉपर, अगर इसकी डाइल्यूशन नहीं होगी प्रॉपरली तो ये नुकसान ही देगा ना। बार बार एक लफ्ज़ में बात कर रहा हूँ कि कितना ख़तरनाक है। इस खतरनाक के पीछे कुछ मुहर्रकात हैं। हम इंसानी जानों के साथ खेल नहीं रहे। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कितना ये खतरनाक होगा। बिल्कुल भाई, बगैर सेफ्टी के तो आप इसके साथ काम कर नहीं सकते। इस जगह से आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं? कोई मशीनरी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और पता नहीं ये खाली ड्रमों में ये पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, किस तरह डाइल्यूट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, देखें कि फौरी तौर पे जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और उनके साथ उनके मातहत जो है इंस्पेक्टर,
वो हमारी टीम के हमरा यहाँ पहुँचे, कार्रवाई का जो है आगाज़ किया गया। जो लोग यहाँ मज़दूर काम कर रहे थे वो यहाँ से जा चुके हैं, तो गिरफ़्तारी तो इस वक्त कोई अमल में नहीं आई, लेकिन जो ये लोग काम कर रहे हैं, मालकान हैं, उनके नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। तो इस वक्त हमारी टीम जो है मलिर कैंट पुलिस स्टेशन की हदूद में है और पुलिस की हमेशा से जो है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो सरकोबी के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं, वो चाहे गुटखा माफिया हो, कब्ज़ा माफिया हो, वाटर टैंकर या किसी भी किस्म की ऐसी जो माफियाज़ काम करती हैं उनके ख़िलाफ़ पुलिस सरगर्म है। तो इस वक्त भी 15 पे हमने रब्ता किया और उसकी वजह यह थी कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दिफा के लिए पुलिस का हमेशा जो है तहफ़्फ़ुज़, उनकी प्रोटेक्शन हमें हासिल करने के लिए उनकी खदमात हासिल हमें करनी पड़ती है। तो SHO मलिर कैंट जो है उनसे रब्ता हुआ, उनसे गुफ्तगू हुई। फ़ौरी तौर पे मुस्तफ़ा साहब यहाँ पहुँचे हैं, इनके साथ एक कांस्टेबल हैं, ये यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा साहब आप यहाँ पहुँचे, आपने तमाम तर सूरत हाल देखी, आपने आला अफसरान को आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। तो पुलिस इस सारी सूरत हाल के बाद इस वक्त क्या इक़दाम उठाने जा रही है? सर बिल्कुल हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये बिल्कुल नासूर है और हम आके आपका दाद भी देते हैं कि अच्छी बात है। और ये कच्ची आबादियां हैं, बिल्कुल यहाँ जो है ना कोने कोने में लोग बैठे हुए हैं, तो अच्छी बात है। हम बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे और जो मुलव्वस पाए गए उनको सज़ा दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने अपने SHO मलिर कैंट जो है राव अब्बास साहब को भी तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने इनको ये हिदायत जारी की हैं कि किसी किस्म का कोई खौफ या किसी किस्म का प्रेशर जो है वो यहाँ पे कबूल नहीं करना है। कोई भी अनासर हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठाएँ, उनकी सरकोबी करें और इस तरीके से रहायशी इलाकों के अंदर इस तरीके गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ जो चलाई जा रही हैं, जहाँ पर यूरिया बनाई जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि यूरिया बनाई जा रही है। यूरिया क्या चीज़ है? जो लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, जो इस यूरिया के काम से वाकिफ़ हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके की जाली यूरिया जब बनती है तो उसके कितने नुकसानात होते हैं। पुलिस भी मौजूद है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, इलाकाई सतह के लोग हैं, मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, यहाँ पे यूनियन के लोग हैं, वो भी आए हुए हैं ताकि इलाकाई सतह पे जो है इस तरीके की मज़ीद सरगर्मियाँ जो हैं वो रुक जाएँ। मुमकिन है इनके इल्म में ना हो, यहाँ पे ये जब प्लाट लिए जाते हैं बताया जाता है कि हम रहाइश रखेंगे, लेकिन रहाइश नहीं रखी जाती, उसके बदले में कुछ काम किए जाते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे काम शुरू कर देते हैं जो कि नासूर बन जाते हैं, फिर वो बदनामी का बायस बनते हैं, इलाकाई सतह पे बायस बनते हैं। अब क्योंकि इलाकाई सतह की बात इसलिए कर रहा हूँ, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, गली के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस मोबाइल आई हुई है, हमारी टीम यहाँ मौजूद है। तो ख़वातीन, बच्चे, तमाम लोग गली मोहल्लों में खड़े हुए हैं। तो इलाकाई सतह पे बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बनते हैं ऐसे काम। तो पुलिस जो है जब ज़ाहिर सी बात है जब तक उनके इल्म में नहीं होता तो वो कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन मीडिया का काम है निशानदेही करना, उन अदारों तक इनकी मालूमात फ़राहम करना। हम निशानदेही कर सकते हैं, हम उनको कानून और के दायरे में लाके सज़ा और जज़ा का कोई काम नहीं कर सकते। हमने निशानदेही की 2 मुतलका अदारे इस वक्त अपनी कानूनी कार्रवाई वो जारी रखे हुए हैं। देखें नाज़रीन, ये जो मेरे साथ 2 अहम शख्सियत खड़ी हैं, ये इसी इलाके के मुकामी हैं, रहायशी हैं। अब जब इनके इल्म में ये चीज़ आई कि ऐसे खाली प्लाटों के ऊपर इस तरीके की सरगर्मियाँ जारी हैं, तो इनके अंदर भी तशवीश पाई गई। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा किसी भी इलाके में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में ऐसा काम सर अंजाम दिया जाए जिससे इलाकाई सतह पे शर्मिंदगी का बायस बने, इलाके की सतह के लोगों को जो है उससे तकलीफ़ पहुँचे। तकलीफ़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि पुलिस मोबाइलें जब आती हैं, मुतलका दायरे के लोग जब पहुँचते हैं तो बदनामी होती है, शर्मिंदगी होती है, फिर वजाहतें देनी पड़ती हैं। तो जो ये लोग हैं, अब इनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम पूछूँगा। ये कहना ये चाहते हैं कि आज जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मज़ीद ये ऐसे इक़दाम उठाएंगे यूनियन की सतह पे, इलाके में जो यूनियन बनाई गई है उसकी सतह पे, कि किसी भी शख्स को खाली प्लाट जब दिया जाए उसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए, उससे एग्रीमेंट किया जाए और उस एग्रीमेंट में लिखा जाए कि वो किस काम के लिए जगह जो है वो हासिल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, आप यूनियन के लोग हैं, तो आप से ये कुताही क्यों हो जाती है कि इस तरीके के लोग पहले खाली प्लाट को अपने ज़ाती मुफाद के लिए हासिल करते हैं, किराए पे लेते हैं, फिर वो इस तरह की सरगर्मियाँ जारी रख देते हैं? तो फिर इससे कैसे बचाव? सर हमारी कोशिश ये है कि हम अपने हिसाब से काम करें। हमारे को तो कोई इतना इल्म नहीं है कि अंदर कोई खाली प्लाट में क्या काम कर रहा है।
तो मज़ीद जो है ना हमारे को खुशी हुई है कि अगर इधर मीडिया आई है, उन्होंने देखा है कि यहाँ ये जहरीली चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, यूरिया दूसरी चीज़ें, तो हम मीडिया और पुलिस के साथ हैं। हमारी कोशिश है कि आइंदा कोई ऐसा चीज़ नहीं हो यहाँ पे जैसे हमारे गोट की बदनामी हो। वो जो आप केन देख रहे हैं उसके अंदर इंतहाई ख़तरनाक तेज़ाब रखा हुआ है। जी सर। इसका जब हम ढकना खोल देंगे जी जी। और ये तेज़ाब किसी भी वजह से ज़मीन पे जब गिरेगा और इसके बुखारात बन के ये जब हवा में नमी में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंसानी सेहत के लिए ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है। तो रहायशी इलाके के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपके लिए कोशिशें आप नहीं, बिल्कुल, ये इससे हम भी खिलाफ हैं। ये चीज़ें जो है ना रहायशी जगह पे होनी नहीं चाहिए। जो भी जिसने ये काम किया है बहुत गलत किया है, और हम जो है ना अपनी तरफ से जो भी ऐसा मामलात होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर हम आइंदा ऐसा कोई मामला देखेंगे भी तो पहले हम जो है ना थाने को इतला देंगे। उसके बाद जो है ना आइंदा इस चीज़ पे एहतियात की जाएगी और एहतियात करनी भी चाहिए। जी, इलाकाई सतह पे बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये रोज़ अगर मोहल्ले में पुलिस आती है, मीडिया आती है, तो पूरे सोसाइटी के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस है। तो इसके लिए अब जो है बेसिकली तो हमारे इधर के इंचार्ज फतेह भाई हैं, तो इनसे भी अभी हम एक मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह इस आइंदा के लिए ऐसा कोई काम इस मोहल्ले में आपने महसूस किया ना, पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं, हम लोग आए हुए हैं, एक अदारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके लोग आए हुए हैं, गली के अंदर रश लगा हुआ है, खुदा जाने क्या हो गया, खुदा जाने क्या हो गया। तो इलाकाई सतह पे शर्मिंदगी का बायस बनता है। अगर यही चीज़ किसी और इस तरीके के यहाँ रश किसी और जाविये से लगता, कोई तबलीग का काम हो रहा होता, कोई कौमी काम हो रहा होता, तो उस काम को सराहा जाता, लेकिन ना कि अब इसमें शर्मिंदगी का बायस है। तो मज़ीद इस शर्मिंदगी से बचने के लिए आप इलाकाई सतह पे उम्मीद रखते हैं, हम मीडिया के हवाले से, लोगों के हवाले से, कि इलाकाई सतह पे आप अपनी जो ज़िम्मेदारी है उनको निभाएं, ऐसे कामों से उन लोगों को, उन अनासर को, उनकी निशानदेही करें, उनको रोकने के लिए जो इकदाम उठाएं वो फौरी तौर पे उठाएं। जी, आज के बाद जैसे आज हमारी फतेह भाई से भी मीटिंग होगी कि अब जो भी कोई पलटेगा तो मुकम्मल तहकीक करके, ऐसे अगर कोई छड़े रहते हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती है तो हमारे यूनियन के बंदे आके इंशाल्लाह इसका एक्शन भी लेंगे, देख लेंगे कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए नाज़रीन, इलाकाई सतह पे ये यूनियन के मेन ज़िम्मेदार हैं, यहाँ के मुकामी हैं, रैशी हैं, इन्होंने हमारे इस इक़दाम को सराहा है। ये कहते हैं कि हमने जो निशानदेही की है, इस निशानदेही से इलाके के अंदर ये जो जहर तैयार हो रहा था इसकी रोकथाम हो जाएगी और आने वाले वक्त के लिए मज़ीद इसके अंदर इस्लाहात होंगी, ऐसे इक़दामात उठाए जाएंगे, ऐसे अनासर जो है उनकी सरकोबी की जाएगी, उनको रोका जाएगा कि इस तरीके की जो है एक्टिविटियाँ इलाकों के अंदर ना हो। तो हमारी निशानदेही पे इन लोगों ने इस इक़दाम को खुश आइन करार दिया है और अब तो ये की जा रही है कि आने वाले वक्त के अंदर ये किस तरीके से अपने इलाकाई सतह को मज़ीद साफ़ सुथरा रखेंगे और ऐसे अनासर से बचने के लिए ज़रूरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर जो इक़दाम उठाएँगे। अब ये कह रहे हैं कि आज एक मीटिंग का इनकाद करेंगे, उस मीटिंग में ये तहैया किया जाएगा कि जो भी शख्स खाली प्लाट जो है वो किराए पे लेता है तो उसकी SOPs बनाई जाएंगी और क़वायद ज़ाबित के मुताबिक जो है उसको वो खाली जगह रेंट पर जो है फराहम की जाएंगी। नाज़रीन, ये कंपनी का उस कारखाने का गेट है, यहाँ के मुकामी लोग हैं, अभी आए हैं और इनके भी इल्म में शायद नहीं था कि यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? साहब, ये जो आज आपने देखा कि पुलिस भी आई हुई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, हमारी भी यहाँ पे खिदमत हैं, हमने निशानदेही की है, आपके इलाके में ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो हैं वो चल रही हैं, तो इस पे जब आपके इल्म में आया तो आपको तशवीश हुई? ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए। हम इंशाल्लाह इस पे पहले भी 1-2 काम ऐसे गलत हुए, हम इन कामों के ख़िलाफ़ हैं। हम अभी तुम्हारे साथ हैं, पुलिस के, मीडिया के साथ हैं, इनकी जगह सील कर रहे, पुलिस भी हम साथ हैं हड़ताल करने के लिए। देखें, यूँ तो बहुत जगहों पे माफिया बैठी हुई है, मुख्तलिफ नौसरबाज बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ हीले बहानों से लोग कारोबार कर रहे हैं। हमने कभी भी नहीं चाहा कि किसी के कारोबार को मुतासर करें, किसी का कारोबार ख़राब हो, लेकिन वो कारोबार ही जो 2 नंबर हो, जाली तरीके से हो, जिसमें नीयत का फतूर हो, जिसमें लोगों की जानों का ज़िया हो, लोगों के पैसे पे का जो है वो लूट मार की जा रही हो, उस कारोबार को अब कारोबार कहेंगे? ये कारोबार है? कौन कह रहा है कारोबार है? ये 2 नंबर काम है, कारोबार कौन कह रहा है इसको? तो इस तरह के कारोबार को बंद होना चाहिए। जहाँ इंसानी जानों का ख़तरा है वहीं पे एग्रीकल्चर, ज़राअत, उसको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और सारी ज़मीनें तबाह हो जाएंगी। इनमें कौन कहेगा तो ये अच्छा काम है? अच्छा हाजी साहब,
इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, मेरी तायीद की है इन्होंने कि ये कारोबार नहीं है, जाली कारोबार है। तो इलाके की सतह पे आप बुजुर्ग हैं, आप की नज़रें से ये कैसे चीज़ पोशीदा रह गई, आप कैसे गाफिल रह गए कि ये काम शुरू हो गया और आप इस पे जो है? इसी पे तो हम हैरत खा रहे हैं कि हालांकि यहाँ भाई इलाके का मुतबर है, जिम्मेवार है, हमें क्यों नहीं पता चला है कि ये कितने अरसे से ये चल रहा है। और ये जिसने भी किया है बहुत घटिया काम किया है, क्योंकि ज़मीन जहाँ पे भी ये गया होगा समझो उस ज़मीन का काम यहाँ से बन के तो जहाँ गया होगा। अब इलाके में आपकी गली में हमारी टीम है, ये पुलिस के लोग हैं, ये खड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग खड़े हुए हैं, रश लगा हुआ है। जी वही कह रहा हूँ ना, खुद आप पुलिस फोर्स में, इलाके की बदनामी नहीं होती, शर्मिंदगी होती? बिल्कुल बदनामी है। तो इसको अब आगे कैसे, क्या तरीक़ेकार आप इख्तियार करेंगे, बनाया जाएगा कि इस तरह के कामों को नहीं होने दिया जाए? ये अपने दोस्तों से भी मैंने अंदर जाके शेयर किया है कि भाई इस पे थोड़ी नज़र रखो, सख्ती करो, क्योंकि बाहर के लोग इधर आके गलत काम कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। फिर इलाके की तशहीर होती है, थाने तक बात जाती है, DIG तक, SSP तक, मीडिया पे चलेगा, लोगों को दिखाया जाएगा। बदनामी है ना, बदनामी इलाके की बदनामी है। अब देखें नाज़रीन, एक शख्स की वजह से, कोई भी वो शख्स है जिसका नाम ज़ैब बताया जा रहा है, प्लाट किसी का है, उसने इसको किराए पे लिया इस जगह पे और उसके बाद यहाँ पे काम शुरू किया। अब बात ये होती है कि गेट बंद होते हैं, कोई भी शख्स किसी के घर के अंदर झांकने की ताकत नहीं रखता और झांकना भी नहीं चाहिए। ये इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम खुद हैरान हैं, हमें खुद तशवीश है कि ये काम इनकी आँखों के नीचे होता रहा और ये इससे लाइलम रहे। बहरहाल हमारी निशानदेही, कुछ इलाके के लोगों की निशानदेही पर आज जो है इस तमाम सूरत हाल को नाज़रीन के सामने रखा और इस वक्त ये अपने कैफ़े किरदार को पहुँचे हैं। पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, ये गाड़ी मंगवाई गई है। अब जितना भी इसके अंदर ये जाली सामान पड़ा हुआ है, ये जहर पड़ा हुआ है, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब ये कैंट पुलिस स्टेशन जो है मलीर, वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। तमाम इसकी एंट्री हो चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है उन्होंने इस वक्त कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। डिप्टी साहब, इस वक्त कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, आपने एक तहरीरनामा बना लिया है, एक याददाश्त मुकम्मल बना ली है, एक मतन तैयार हो गया है। उस मतन में आपने चीदा क्या निशानदेही की, क्या अफसरान को आप बताने जा रहे हैं? इसमें देखें ये हुआ है कि जो माल यहाँ से बरामद हुआ है, केमिकल है, खाली उसकी बोरियाँ हैं, जो भी है, वो जो चीज़ें बरामद हुई उसकी हमने एंट्री जो है हमारा फार्म 11 होता है फर्टिलाइज़र एक्ट के हिसाब से, उसमें दर्ज की है और मुशीरनामा भी हमने गवाहों की मौजूदगी में बनवा लिया, जिसमें आप लोग, आपके मीडिया के लोग भी गवाहान हैं। तो ये सारी तफसील दर्ज करके, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का रीज़न है, यहाँ पे कौन चौकीदारी करेगा दिन रात जब तक, क्योंकि ये कोर्ट मैटर होगा ना, क्योंकि आपको मैंने बताया था फर्टिलाइज़र का डायरेक्ट ये चालान होगा कोर्ट में। कितने का चलान होगा, क्या आता है? अब वो देखें, वो जज साहब की है और एक्ट के हिसाब से देखते हैं कि कितनी उस पर सजा लगती है। एक जहर जो है उसकी तैयारी हो रही है, तैयारी होने के बाद उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। जहाँ ज़मीनी सतह पे जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको तो नुकसान पहुँच रहा है, जो इंसानी जो नुकसान है, सेहत के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो काम करने वाले हैं ये इलाकाई सतह पे उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो आप जो चीज़ तैयार करके देंगे, जो जज साहबान बैठे हैं, आपकी तहरीर की रोशनी में ही उन्होंने फैसला करना है। जी हमने उनको कहेंगे इनको सख्त से सज़ा दी जाए जो इस तरह के काम में मुलव्वस हैं, और उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गनी साहब, और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, ये कह रहे हैं कि इनकी जो डोमेन में इन्होंने ये तमाम तहरीर तैयार कर ली है। अब ये कोर्ट में चलान जो है इसका जमा कराया जाएगा, फिर वहाँ से जो है अदालती अहकामात होंगे, क्या तरीक़ेकार है, क्या सज़ा है, क्या जज़ा है, ये सारा कोर्ट से शुरू होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त पुलिस अपनी हिरासत में ले रही है। जैसे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इसकी सिक्योरिटी पर मामूर किया जाए। जगह ऐसी है क्योंकि अब तो ये मंजर आम पर आ गई है, हर शख्स की नज़रों में है। अगर किसी ने शख्स ने माचिस की तीली यहाँ लगा दी तो पूरा इलाका जो है वो आग से भड़क उठेगा, नुकसान होगा बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, जानवर के लिए, हशरात के लिए। तो इसलिए हतमी फ़ैसला ये किया गया है, इस तमाम जहर को यहाँ से जो है उठाकर पुलिस अपनी निगरानी में मलीर कैंट जो है वह मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहाँ पे SHO राव उमेर वो मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो मुंतज़र हैं। उन्होंने अपने
जो यहाँ पे मुस्तफ़ा साहब आए हुए हैं ASI, उनके ज़िम्मे लगाया है कि वो अपनी निगरानी में सारी कार्रवाई करें और ये माल वहाँ पहुँचाएँ। अब इलाके की जो लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की है कि अब वो इस चीज़ से चुकन्ना हो गए हैं और इंतहाई जो है वो होशियारी के साथ उन लोगों को इस तरीके के खाली प्लाट किराए पे देंगे जिसमें एक तहरीरनामा जो है वो लिखा जाए और ये खदशात कहीं से भी ना पाए जा रहे हों कि इस तरीके का जहर जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो हमारे प्रोग्राम बेनकाब सबूत की टीम ने जो है ये तमाम निशानदेही की, पुलिस ने कार्रवाई की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। अब आप देख सकते हैं तमाम ये जो जाली जो खाद और ये जो यूरिया और इस तरीके की दीगर जो केमिकल है वो पुलिस ने उठाकर इस गाड़ी के अंदर रखना शुरू किया है और यहाँ से ये मुंतकिल होना जो है शुरू हो गया है। थोड़ी देर के बाद ये काम मुकम्मल होगा और उसके बाद मलीर कैंट पुलिस स्टेशन की हदूद से हम बाहर जाएंगे और ये तमाम चीज़ें वहाँ पहुँचा दी जाएंगी। मुस्तफ़ा साहब एक मिनट चाहिए। जैसे मैंने बताया कि SHO मलीर कैंट राव उमेर जो है वो मुसलसल मुस्तफ़ा साहब के साथ ऑन बोर्ड हैं और उन्होंने बड़ी अहकामात जारी किए हैं कि अहम निगरानी में, सख्त निगरानी के अंदर तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जाए। सामान का मुंतकिली का काम शुरू हो गया है, लोड हो रहा है, अब ये मुंतकिल होगा तो उसके बाद इस गेट पर जो ताला लगाया जाएगा वो आप और एग्रीकल्चर वाले लगाएंगे, वो सील करेंगे, सीज कर देंगे, सीज करेंगे। अब ये जब सामान थाने पहुंचेगा तो फिर इन लोगों की जिनकी निशानदेही की गई है, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस भी हरकत में आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम निशानदेही करें कि यह हैं कौन ये जो हैं, उसके बाद जो है ना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने तहैया किया हुआ है और तशवीश पाई जा रही है किसी भी शख्स से जब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स के अफसरान हों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हों, अहले इलाका हो, तो वो सब ये इस हैरत ज़दा हैं, तशवीश है कि एक छोटे से घर के अंदर इतने बड़े पैमाने पे जाली यूरिया बनाई जा रही है। ये तेज़ाब के डब्बे जो हमारे पीछे ये रखे हुए, ये देखें, ये तेज़ाब बह रहा है, ये कितना ख़तरनाक है सेहत के लिए। लेकिन जो है वो लोग जो पैसे के पुजारी हैं, जिनके अंदर खन्नास भरा हुआ है और वो इंसान को इंसान नहीं समझते, ज़र्रात को तो उन्होंने समझना क्या है, लेकिन वो 2 नंबर तरीके से पैसा हासिल करने की जो इस वक्त कोशिश में जो लगे हुए थे, लाखों रुपया कमाया, कारोबार करना जो है, किसी का कारोबार को मुतासर करना, किसी के कारोबार को ख़राब करना हमें ज़ेब नहीं देता, ना हमने कभी कोशिश की। लेकिन ऐसे कारोबार को हमने हमेशा निशानदेही की है जिससे इंसानी ज़िया का जो है ख़तरा हो, इंसानी नुकसान पैदा हो, जिससे इंसान के पैसा जो है वो ख़राब होने की जो मामूल पर आ जाए। इसके साथ ज़रूरी ज़मीनों को जो नुकसान पहुँचा जा रहा है, किसानों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है, तो तमाम सा सूरत हाल जो है इस वक्त हमने अपने नाज़रीन के सामने रखी और ये जाली जो यूरिया बनाई जा रही थी, ये इस वक्त जो है माफिया हमने अपने नाज़रीन को दिखाया। लेकिन अफसोस ये है कि वो लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे वो राय फ़रार इख्तियार कर गए हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन उनके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी वो इस वक्त पुलिस ने अपनी हिरासत में ले ली हैं। जी नाज़रीन, देखा कि किस तरीके से आज की कार्रवाई जो है वो की गई और ये कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ थी जो लोग ज़राअत के पेशे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जो हैं जाली अद्वियात, इसके साथ जाली जो यूरिया यानी कि खाद जो तैयार की जा रही थी वो तस्दीक हो गई और महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गनी जो हैं उन्होंने सैंपल के लिए यहाँ से जो चीज़ें रिकवर की हैं वो मुतलका पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वहाँ पे बतौर अमानत जमा करा दी हैं। अब एक मुकम्मल चलान जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और तमाम कानूनी कार्रवाई जो है वो उसकी ज़ाब्ते की कार्रवाई में वो मुकम्मल कर ली गई है। अब देखना यह है कि जब जैसे ही इन तमाम चीज़ों की कार्रवाई के बाद जो है हतमी फ़ैसला होगा और चलान जमा होगा तो यकीनन जो है अदालत की तरफ से इन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के अहकामात जारी होंगे और तमाम तर जो ये माफिया है जो इस वक्त जाली खाद बना रही है, इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग होगा। राशदी कोट के अंदर एक छोटे से घर के अंदर किस तरीके से जाली खाद बनाई जा रही है, यूरिया खाद का ब्रांड जो है वो तैयार किया जा रहा है। अहले इलाका की कोशिश से इन माफिया के ख़िलाफ़ काम हुआ, हमारी टीम वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद मुकम्मल तौर पर जो है तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और जब हमें ख़तरा महसूस हुआ तो हमने फ़ौरी तौर पे इलाका पुलिस 15 पे कॉल करके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको जो है पुलिस मोबाइल मंगवाई और तमाम जो है जो लोग थे
जो उस वक्त वहाँ काम कर रहे थे वो हमारी टीम पहुँचने से पहले वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन उनके कब्ज़े से जो चीज़ें मिली हैं वह बखूबी आपने देखी हैं कि वो तमाम मुज़रे सेहत हैं। ख़ास तौर पे शोबा ज़राअत के लिए जो वहाँ पे खाद तैयार की जा रही है, जो यूरिया बनाई गई वो जाली है। और इन अनासर के ख़िलाफ़ जो है महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर वो भी इस वक्त मुतहर्रिक हो गए हैं, इलाका पुलिस वो भी मुतहर्रिक हो गई है और खोज लगा रहे हैं कि इस सारे काम के पीछे जो शख्स है ज़ुहैब उसकी तलाश शुरू की जाए और उसको जो है कानून की हिरासत में लाके मुकम्मल जो है इसकी तहकीकात की जाए कि आया मज़ीद किन किन ऐसी जगहों पर मज़ीद इस तरह का काम जारी है। आज का प्रोग्राम मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए तारिक को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।